हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है ये आपको पता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं और एक कंपोनेंट को हम सोल्यूट बोलते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट। सोल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो आज हमने करना है कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कितना अमाउंट सोल्यूट का एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड जो हमारे पास आएगा दैट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। सो इसकी जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला है। क्या डेफिनेशन लिखी है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसके नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं? सोल्यूट के, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। मतलब हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ इन लीटर्स। सो फॉर्मूला बिकम्स मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में आ रही है, फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। उसके पास हमने क्या किया है? 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है। तो जो मोलैरिटी का यूनिट है वो क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, या फिर हम सिंपल कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी हम आंसर निकालते हैं मोलैरिटी का, पीछे कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया मोलैरिटी। क्या हुई डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स लिए हमने सोल्यूट के, उसमें डिसॉल्व कर दिया है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो वो कैसे निकलेगा? वो मोल कॉन्सेप्ट में आपने फॉर्मूला किया है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास वहां से निकल जाएंगे। तो सेकेंड जो टर्म है फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम के साथ, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं कितने में? लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ले रहे हैं सोल्यूशन की। यहाँ पे क्या डेफिनेशन हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, न्यूमरेटर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ही ले रहे हैं सोल्यूशन के, बट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। हम मास ले रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपके पास ग्राम में गिवन है मास, फिर क्या कर दिया? इनटू 1000। तो ये बन गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, यूनिट मोल किलोग्राम इनवर्स। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकलेंगे वो आपका मैंने बता ही दिया है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गई मोलैरिटी और एक हो गया मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये फॉर्मूला आपने वहां पे यूज करना है। दोनों में अगर हम देखें तो कौन बेटर है फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन? मोलैलिटी, क्योंकि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती और मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाती है, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड है। टेम्परेचर चेंज करने पे जो है वॉल्यूम चेंज होती है। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। दोनों में कौन बेटर हुआ फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन? मोलैलिटी। Molarity is considered better for expressing concentration as compared to molarity because molarity changes with temperature because of change in volume. So ये दो terms हो गई, molarity and molarity for expressing concentration. Next जो हमारे पास term आएगी वो आएगी normality. इसमें आपको confusion होती है बच्चों को। So जो normality है सबसे पहले उसकी definition क्या है? It is defined as number of, यहाँ पे मोल्स नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो यहाँ पे एक टर्म आई ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये कैसे निकलेगा? जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास पर मोलर मास,
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास आएगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलर मास अपॉन, अगर हमारे पास एसिड है तो हम लिखते हैं यहाँ पे बेसिसिटी। मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, कितने एच आयन है रिप्लेसेबल? इसके पास 2। सो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 98 मोलर मास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। सो आ जाएगा इक्विवेलेंट मास 49। और अगर हमारे पास कोई बेस है तो उसका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH आयंस जितने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH आयन है? 1। सो अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ जाता है मोलर मास अपॉन 1। ठीक है, सो ये नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है। सो सबसे पहले फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला बिकम्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यूनिट क्या बन गए? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। सो उसके बाद लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलना है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलर मास अपॉन, अगर एसिड है तो जितने नंबर ऑफ H आयंस है, और अगर बेस है तो जितने नंबर ऑफ OH आयंस है। उसके बाद रिलेशनशिप लिखा है बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर आपके पास एसिड है कोई, सो नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन दिख रहा है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयंस जितने भी होंगे। और अगर आपके पास कोई बेस है तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला दिख रहा है? मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। एसिडिटी मतलब जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस है। तो ये नॉर्मेलिटी निकालने का एक वे है, इजी वे है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H आयंस अगर एसिड है, और अगर आपके पास बेस है तो आपके पास आ जाएगा मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH आयन। ये रिलेशनशिप भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यूज होता है, इस बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी अगर आपके पास बेस है या फिर एसिड है।